बुद्ध भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता एक प्रसिद्ध कहावत है जो यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति की बुद्धि और समझ किसी के भाग्य द्वारा लिखे गए निर्णय को नहीं बदल सकती। इस कहावत के माध्यम से हम जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। भाग 1 प्रारंभिक जीवन और कठिनाइयाँ। हमारी कहानी का मुख्य पात्र अर्जुन एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसके माता पिता अत्यंत गरीब थे और दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। अर्जुन ने बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना किया। पढ़ाई के प्रति उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ने उसे स्कूल जाने से वंचित कर दिया। भाग 2 मेहनत और संघर्ष। अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के छोटे से विद्यालय से प्राप्त की। वहां उसने महसूस किया कि उसकी बुद्धि और समझ दूसरों से अधिक तीव्र है। अपनी पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि और समर्पण देखकर उसके शिक्षक भी आश्चर्यचकित थे। अर्जुन ने अपनी मेहनत के बल पर विद्यालय में उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास धन नहीं था। भाग 3 भाग्य का खेल। एक दिन अर्जुन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक व्यापारी जो गांव में आया था ने अर्जुन की बुद्धिमत्ता को देखा और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। उसने अर्जुन की आगे की पढ़ाई के लिए धन की व्यवस्था की। अर्जुन ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। भाग 4 सफलता की ओर कदम। कॉलेज में अर्जुन ने कठिन परिश्रम और समर्पण के साथ पढ़ाई की। उसके सभी प्रोफेसर उसकी प्रतिभा की सराहना करते थे। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर अर्जुन ने कॉलेज की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। इसके बाद उसने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाली और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा। भाग 5 बुद्ध और भाग्य। हालांकि अर्जुन ने अपनी बुद्धि और मेहनत से सफलता प्राप्त की, लेकिन उसने कभी नहीं भूला कि भाग्य ने भी उसे महत्वपूर्ण मोड़ पर सहायता प्रदान की थी। अर्जुन ने महसूस किया कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसकी बुद्धि और मेहनत का महत्व होता है, लेकिन भाग्य का योगदान भी अनिवार्य होता है। निष्कर्ष अर्जुन की कहानी से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि और मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, जो भाग्य में लिखा होता है वह किसी न किसी रूप में अवश्य घटित होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों और मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन साथ ही भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपनी बुद्धि और मेहनत का पूरा उपयोग करना चाहिए और भाग्य के योगदान को भी समझना चाहिए।